हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भूगोल विषय का चैप्टर जो है संसाधन चैप्टर का जो पार्ट 4 है खनिज संसाधन, इस चैप्टर का हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लिया था, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज का इस वीडियो में हम लोग खनिज संसाधन का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का कि खनिज क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसके उत्तर में आप यहाँ पे लिखेंगे कि खनिज जो है वो निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, लीजिए। और यहाँ पे दूसरे शब्दों में जो लिखा है वहाँ पे आप एक लाइन जो होता है पैराग्राफ चेंज करके आप ये लिख दीजिएगा कि खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या हैं। खनिज जो होते हैं वो यहाँ पे देखिए लिखा है ना, खनिज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। तो पूछा है धात्विक खनिज की पहचान क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान है। पहला कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, ठीक है, और दूसरा कि ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख करें, यानी कि खनिज जितने होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि देश में खनिजों के वितरण जो है वो असमान है, यानी कि बहुत सारे हैं। खनिज समाप्त संसाधन है, ठीक है, लेकिन खनिज जो होता है वो समाप्त संसाधन है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज जो हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यहाँ पे कि लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 4 का जो उत्तर है उसको लिख के बताने से पहले हम आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। आपके बुक में देखिए दिया हुआ है कि जो धात्विक खनिज होता है, यानी खनिज जो दो प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला होता है धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में आता है लौह, जिसमें कि लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पे दिया है लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, निकेल आदि धात्विक खनिजों के सुंदर उदाहरण है। ये अधिकतर उद्योगों के आधार होते हैं। तो ये चीज़ तो अलग रखनी है। यहाँ पे कह रहा है कि धात्विक खनिज जो होते हैं जिसमें लौह होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोहा जो है वो आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है और यह उद्योगों की जननी। लोहा जो है वो खान से, यानी कि जहाँ से वो निकलता है, वो शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, ठीक है, बल्कि वो लौह अयस्क के रूप में निकलता है। ठीक है, और शुद्ध लोहे की मात्रा जो है उसके आधार पर भारत में पाए जाने वाले जो लौह अयस्क है वो 3 प्रकार के हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, तो ये जो लौह अयस्क है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि लौह अयस्क उसे कहते हैं क्योंकि लोहा जो है वो खान से शुद्ध रूप में नहीं निकलता है, यानी कि जहाँ से लोहा निकाला जाता है वहाँ पे लोहा जो है वो खान से शुद्ध रूप में नहीं निकलता है, बल्कि वो लौह अयस्क के रूप में निकलता है। और लौह अयस्क कितने होते हैं यही यहाँ आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहाँ पे हमने लिखा है कि लौह अयस्क जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके बुक में 3 प्रकार का दिया है तो आप 3 प्रकार के लिख सकते हैं। ऐसे 4 प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट और सीडेराइट। ठीक है, बेसिकली जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोटाइट दिया है। तो आप चाहें तो यही तीनों लिख सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन आपके बुक में 3 दिया हुआ है तो आप 3 ही लिखिए, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेमेटाइट जो होता है इसमें लोहे की मात्रा 50 से 70% पाई जाती है। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा 72% पाई जाती है। लिमोटाइट में 10 से 40% लोहे की मात्रा पाई जाती है, लेकिन सीडेराइट जो है इसमें लोहे की मात्रा 48
% पाई जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा लोहा होता है। ठीक है, तो ये है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। और जैसा कि मैंने कहा, आप चाहें तो चौथा लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। सिडेराइट भी लौह अयस्क का एक प्रकार है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर कोई आपसे बाय चांस पूछ ले तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ, सिडेराइट भी एक प्रकार होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको लिखना है एग्ज़ाम में, कॉपी पे नोट करना है, तो आप ये 3 जो है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। यानी कि कौन कौन से राज्य हैं जो लोहे का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। ये राज्य जो हैं वो लोहे के उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा सिंहभूम जिले के नोआमुंडी, गुआ क्षेत्रों, इसके अलावा पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना, धनबाद और रांची जिलों में आपका लौह उत्पादक जो है वो झारखंड के जो ज़िले हैं वो यही वो ज़िले हैं जहाँ पे लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे झारखंड के ज़िले का नाम पूछा था, लेकिन 5वें नंबर प्रश्न में आपसे लोहे के उत्पादक राज्यों का नाम पूछा, और यहाँ पर झारखंड जो राज्य है उसके ज़िलों का नाम पूछा है जहाँ पे लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। यानी मैग्नीज का क्या उपयोग है ये बताना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा कि मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग के अलावा शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा, ब्लीचिंग पाउडर, कांच, दवाएं, बिजली के सामान में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एल्युमिनियम का उपयोग का उल्लेख कीजिए। एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ होता है। तो एल्युमिनियम का उपयोग वायुयान के निर्माण में, यानी कि जो फ्लाइट होता है उसके निर्माण में, एरोप्लेन के निर्माण में, विद्युत उपकरण में, बर्तन में, घरेलू सामान में, रासायनिक वस्तुएं इत्यादि में एल्युमिनियम का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अभ्रक का उपयोग क्या है। तो अभ्रक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका उपयोग होता है। प्राचीन काल से उसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में होता है। यह विद्युत रोधक और विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है, इसलिए इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं। और 10 नंबर जो प्रश्न है उसको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप को अभी तक का जो है वो वीडियो पसंद आया हो, अगर सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर की उपयोगिता। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट, लौह इस्पात, रसायनों के उपयोग में होता है। उसके अलावा चीनी के उद्योग में, कागज में तथा उर्वरक आदि में इसका उपयोग जो है चूना पत्थर का उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि खनिज की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये जो प्रश्न है 11 नंबर, इसमें आप तीसरा नंबर जो प्रश्न है उस वही उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विशेषता का उल्लेख करने को ही कहा है और यहाँ पे भी कह रहा है कि उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये प्रश्न संख्या 11 और 2 का उत्तर प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। इनका संरक्षण और प्रबंधन जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे समझाना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा कि खनिज जो होता है वो क्षयशील और अनवीकरणीय संसाधन है। इनकी मात्रा जो है वो सीमित है। इनका पुनर्निर्माण जो है वो असंभव है। ये फिर से इनका निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है, क्योंकि संसाधन का जो है वो खनिज संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है। खनिजों का जो निरंतर दोहन हो रहा है उस पे नियंत्रण, उनका जो है बचत पूर्वक उपयोग, यानी कि उनको हम
उपयोग भी करें और लेकिन बचा के भी चलें। होता है ना कि हम लोग जितना, जैसे कि कहा जाता है कि जितना आपका अर्न हो उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करिए। तो उसका उपयोग भी हमें करना है और यहाँ पे बचत भी करना है। कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज, खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण, खनिज के निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। यदि खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम लोग अनलिमिटेड यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, उसका ख़त्म होना निश्चित लिखा होता है। तो अगर हमें इसको आगे तक बचा के रखना है, अगर हमें इसका आगे भी यूज़ करना है भविष्य में, तो इसको हमें बचा कर के रखना होगा और उसके लिए हम लोग इसके लिए क्या करना होगा हमें कि इसका संरक्षण के साथ-साथ इसके प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 के साथ-साथ हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो क्लियर होता है। सारे लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हमने आपको अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसको हम लोग देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।